हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। आज हम देखने वाले हैं ये टॉपिक कि आपका नियर फ्यूचर कैसा रहने वाला है, आपके नियर फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, आपके लाइफ में क्या होने के चांसेस है। लेट्स चेक। बट आज जो हम चेक करेंगे वो आपके प्लानिटरी पोजीशन के अनुसार एस्ट्रो डेक जो है, एस्ट्रोलॉजी का जो डेक है उससे हम चेक करेंगे। देखेंगे कि आने वाले समय में आपके लाइफ में बहुत सारे कार्ड से इतना नहीं होंगे, क्या चेंजेस हो रहे हैं। ये दोनों गिर गए। बस हो गए, बहुत हो गए। सबसे पहला बॉटम ऑफ डेक है टॉरस। द एनर्जी अराउंड यू शोज द अबंडेंस ऑफ नेचर। इट इज़ रिच, अर्दी एंड प्रोडक्टिव, येट रिलैक्स्ड एंड स्लो। तो अब आपके लाइफ में ऐसा समय आने वाला है जहां आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करने वाले हो। आपकी बॉडी को अभी एक मैसेज भी है कि आपको बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स रखने की ज़रूरत है। आपको थकावट फील हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत नींद आ रही है, बहुत थक रहा हूँ, मुझे शांत चीज़ें की शांति की ज़रूरत है। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप किसी नेचुरल जगह पे टाइम स्पेंड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो डेली लाइफ में टाइम टू टाइम रिलैक्स होकर स्लो डाउन होने का टाइम आ गया है, क्योंकि ग्राउंडिंग हो रही है आपकी लाइफ में। चीज़ें जो है अब वो सरफेस पर आएंगी और इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में या एक रिलैक्स्ड सिचुएशन में रहने की ज़रूरत है। तो आने वाले समय में आपको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, और अगर आप रिलैक्स हो रहे हो तो वेल एंड गुड, वही आपको कंटिन्यू रखना है। मतलब काम छोड़कर रिलैक्स नहीं करना है, काम को करके आपको रिलैक्सेशन पे भी ध्यान देना है। एंड उसके बाद है द 10th हाउस, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स अब वो समय आ गया है कि आपके सपनों की उड़ान भरने वाली है। आपका जो डंका है या आपका जो काम है वो उसका बोलबाला होने वाला है। डेफिनेटली आने वाले समय में आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, आपके कामों की बातचीत होंगी, लोग आपके लिए आपकी मिसाल देंगे कि इस बंदे ने या इस बंदी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करके लाइफ को इस मुकाम तक लाया है। तो बहुत कुछ अच्छा अचीव करने वाले हो आने वाले समय में। तो आपको बस यही बोला जा रहा है कि आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है, ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। अब चीज़ें जो है वो आपके लिए फेवर कर रही है। अगेन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, डेफिनेटली वही बात बता रही है ग्राउंडिंग की। द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, materialistic and hardworking. It best shows shrewdness, shrewdness and caution ambition. मेरा जो बताने का तरीका है या रीड करने का तरीका है उसको थोड़ा सा इग्नोर करिए, बट मीनिंग क्या है आई विल डेफिनेटली टेल यू। आपको बोला जा रहा है ना कि अब आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, कोई मटेरियलिस्टिक गेन पाने के लिए भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, इसके लिए आपको ग्राउंडेड रहना है और कंटिन्यू मेहनत करते रहनी है। तो जैसे आपको बोला जा रहा है कि रिलैक्स भी रहना है, मेहनत भी करनी है और माइंड को शांत करना है, एनर्जीज को ग्राउंड करना है। क्योंकि आपकी एनर्जीज एरीज की तरह हाई है।
highly passionate energy. The energy around you is dynamic and spontaneous. Impulsive action is likely. तो आपको वही बोला जा रहा है कि इम्पल्सिव एक्शन लेकर आप अपने लाइफ में कुछ गलत चीज़ें कर सकते हो, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि रिलैक्स हो जाइए, स्लो डाउन हो जाइए, पैशनेट रहिए, बट एक्शन ओरिएंटेड बनते वक्त स्लो माइंडसेट से, शांति से, ठंडे दिमाग से सोचकर काम करना है। तो पैशनेट तो रहना है, हार्ड वर्किंग तो रहना है, बट यट आपको स्लो डाउन करना है, क्योंकि आपकी अचीवमेंट्स अब बोलने वाली है। आपका समय नहीं, आपका दौर आ रहा है। वाओ, द सेकंड हाउस एंड द सैटर्न। ओके, तो सेकंड हाउस बोल रहा है योर असेट्स, फाइनेंस एंड द थिंग्स दैट यू वैल्यू। तो आपके लाइफ में मटेरियलिस्टिक गेन आ रहा है, क्योंकि आपका सेकंड हाउस एक्टिवेट हो रहा है। आपके लाइफ में फाइनेंशियल गेन आ रहा है। आप अगर कोई असेट्स खरीदना चाहते हो, घर हो, गाड़ी हो, मकान हो, दुकान हो, जो भी मटेरियलिस्टिक गहने हो, गोल्ड हो, कुछ भी आपको खरीदना है या आपने कुछ सोचा है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में मटेरियलिस्टिक गेन आ रहा है। आपका फाइनेंशियल सिचुएशन अपग्रेड होने वाला है, क्योंकि सैटर्न आपके कर्मों का फल, आपके मेहनत का फल आपको मिल रहा है। अब जो शनिदेव है, जो सैटर्न है, जो आपने कर्म किए हैं, अच्छे कर्मास के फल आपको मिलना अब स्टार्ट होने वाला है। सो आपको वही बोला जा रहा है कि ग्राउंडेड रहिए। जैसे पहला ही मैसेज हमको मिला है कि आपकी अचीवमेंट्स जो है वो इस दुनिया के पार जाने वाली है, मतलब आपका बोलबाला होने वाला है। तो इसके लिए आपको बहुत ग्राउंडेड रहने के लिए बोला जा रहा है, और साथ ही साथ आपको ये बोला जा रहा है कि पैशनेट रहो, हार्ड वर्क करो, और उसके साथ साथ स्लो डाउन हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। हड़बड़ी में मेस नहीं करना है, आपको शांति से डिसीजन लेना है। एंड लास्ट इज स्कॉर्पियो। This energy is intense, masterful, thoughtful and magnetically charming, but also secretive and possessive. तो बस आपको अपने कामों को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव रहना है। अपने पजेसिव, ये वर्ड अभी आपको सूट नहीं हो रहा है, मतलब इस रीडिंग के लिए मुझे नहीं लग रहा है, बट हाँ, आपको सीक्रेटिव रहना है। आप क्या कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपको कुछ नहीं बताना है। आपका सक्सेस ही आपके लिए बोलने वाला है। तो आपको बस चुपचाप रहकर अपनी मेहनत करनी है, अपने आप को ग्राउंड करना है, अपने अच्छे कर्मों का फल आपका लुत्फ उठाना है। भले आपके पास पैसा आए, कुछ भी आए, आपको किसी को शो नहीं करना है उस चीज़ का। अगर आपने घर भी खरीद लिया हो तो उसके लिए आपको किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो कुछ दिन आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहना है, सीक्रेटिव रहना है, ताकि जो सक्सेस जो आपकी सक्सेस है, जो बोलने वाली है, उसको चांस मिलेगा। तो बहुत अलग, मतलब एक अलग ही मोड़ आपकी लाइफ में आने वाला है। अब आप लोग बोलोगे कि ये कब तक होगा? डेफिनेटली टाइम तो सबको ही चाहिए होता है कि कब होने वाला है, कब होगा, कैसे होगा। तो ऑफ कोर्स मैं ये टाइम इस तरह से तो नहीं बताऊंगी कि यही होगा, बट हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं वो कब तक आपके लाइफ में हो सकती है। वैसे भी नियर फ्यूचर है, मतलब कम से कम 2 महीने की एनर्जी तो होती ही है, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 3 मैंने कार्ड्स निकाले हैं। ओके, द सन, मुझे पता तो था ही। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहती हूँ
4th मंथ यानी अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। उसके बाद 2 महीने की एनर्जी आई है, तो 2 से 3 महीने की एनर्जी, मतलब आज फरवरी है, मतलब अप्रैल से मई तक की एनर्जी मुझे मैक्सिमम दिखाई दे रही है। और 3 कार्ड चीख के अप्रैल की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अप्रैल तक ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में आ गई होंगी, क्योंकि 10 सन की एनर्जी, खुशियों से आपने दोस्ती कर ली होंगी और अब बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहने वाले हो। सो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आफ्टर 4 मंथ की भी एनर्जी है। 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, अप्रैल मंथ, ये टाइम पीरियड फिक्स है। सो बस यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।